Constantly these words were used by leaders of Western countries, explaining that, 9/11 terrorists and any acts of terror that took place after that. The moment you use the word Islamic radicals, it means that there is something in Islam that produces radicals. That it's because of Islam they are being radicals. That terrorism is associated with Islam. European societies particularly does not look upon religion like we do. And unfortunately, this I blame us Muslim leaders. We have not explained to the Western societies how painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. Why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our hearts. And we all know that the pain of the heart is far, far, far greater than physical pain. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उन्होंने लीड लिया और पूरे आलम इस्लाम, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, मलेशिया है, मिस्र है, ईरान, तमाम सरबराहान मुमलिकत को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खतूत लिखे और उनको कहा कि आप भी हम आवाज बन जाए। मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की, उर्दुगान, महातीर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुसलमानों का, आलम इस्लाम का असल पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए खत्म नबूवत के हवाले से, कुछ नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको कहा कि हमें एक अपना चैनल भी लॉन्च करना होगा कि दुनिया को हम अपनी बयान बता सके। एक दफा जहाज से जब उतर रहे थे तो उन्होंने जूते उतारे क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में दाखिल हो रहे थे। तो सच्चे आशिक रसूल है, हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला है, हम सब ने तो हम आवाज हो के उनका साथ दे के, ताकि वो पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, जहां पे वो हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं। जब हमारी दिल आजारी होती थी कि कोई बोलने वाला ही नहीं है, आज बोलने वाला है, आज वो हमारा मुकदमा लड़ने वाला है, आज अच्छा सच्चा आशिक रसूल आपका वज़ीर आज़म है, तो हमें साथ देना होगा। जनाब सदर साहब, चूंकि हम आईनी गवाह हैं, ये इमरान खान का जुमला था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि कभी मैं तुम 57 सरबराहों से मुखातिब हूं। इस्लामी दुनिया के 57 सरबराह बैठे थे, कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर, क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? और मेरे अजीजों, हम भी बाल सफेद हो गए। जो अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह आया है, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कह दिया, हम उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो एक अल्लाह पे यकीन रखता है, अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, अपने कश्मीरी भाइयों को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं आखिरी बात कह के खत्म करना चाहता हूं। गालियां देना, तोहमतें लगाना, अफवाहें फैलाना, बदजुबानी करना, ये मुनाफिकों और अबू जहल के मानने वालों का काम है। गालियां सुन के, तोहमतें सुन के, अफवाहें सुन के दुआ देना, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का काम है, उनके मानने वालों का काम है। फैसला तुमने करना है, जाना किस तरफ है, अबू जहल और उसके पैरोकारों की तरफ या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा और उनके अहले बैत की तरफ। एक कदम भी आप मदीना मुनव्वरा की रियासत की तरफ बढ़ा देंगे, इससे फिक्र ना करें। कुछ लोग परेशान हैं कि इमरान खान सुबह ईरान जाता है, शाम सऊदी अरब जाता है, आर्मी चीफ तुर्की जाता है। पूरी उम्मत को, मैं अरब दुनिया का तालिब इल्म हूं, कसम उठा के कह सकता हूं, वाहिद इस वक्त पाकिस्तान है जिसका आर्मी चीफ, जिसका सदर, जिसका वजीर आजम उम्मत मुस्लिमा से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है, आओ इकट्ठे हो जाओ, आओ इकट्ठे हो जाओ। अर्ज़ हरमैन को खतरा है, बैतुल्लाह पर हमला करने आ रहे हैं, सऊदी अरब पे मिसाइल लग रहे हैं, पाकिस्तान को खतरा है, तुर्की वालों तुम्हें खतरा है, ईरान वालों तुम्हें खतरा है। आओ मेहरबानी करो, एक टेबल पे बैठ जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक ये हमारी क़यादत को दी है। जब तक आप वहदत उम्मत का काम करते रहेंगे। आरिफ अलवी साहब, आप आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, आप वहदत उम्मत का काम कीजिए जब तक आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे, हम आपके गुलाम रहेंगे। जब कोई उस वफादारी को छोड़ देगा, फिर हमें हमारे आका काफी हैं। जो हमारे आका का गुलाम है, हम उसके गुलाम हैं। जो हमारे